अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं इस क्लिप में बात करने वाला हूँ फ़र्ज़ गुस्ल के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ तरह तरह की बातें मशहूर है, बहुत सारी गलत बातें भी मशहूर है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जब फ़र्ज़ गुस्ल करेंगे तो आँख खोल करके करना चाहिए और आँखों के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इस तरह की बहुत सारी बातें मशहूर होती हैं। यहाँ तक कि एक दोस्त को देखा गया है कि वो जब गुस्ल कर रहे थे तो कुल्ली इस तरह कर रहे थे कि लग रहा था कि वो उल्टी कर रहे हैं और बार बार गरारा कर रहे थे, पानी हलक तक ले जाना, इस तरीके से बार बार वो कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उल्टी करते करते वो वहीं ख़त्म हो जाएगा, यानी जान निकल जाएगी, ये सूरत आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक क्लिप ही बना दूं ताकि इस तरीके के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा पहुंच जाए और सब लोग जान जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और बिल्कुल आसान तरीका मैं बताऊंगा, सुन्नत तरीका बताऊंगा और बिल्कुल आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगी। देखिए, फ़र्ज़ गुस्ल जो है ये कोई अलग चीज़ नहीं है कि हमको गुस्ल से हट करके कोई अलग चीज़ करनी पड़ेगी। इसमें 3-4 चीज़ है जिसको हम एहतियात करना पड़ेगा कि हम उन चीज़ों को अच्छी तरीके से हम करेंगे। इसके अलावा जो आम गुस्ल होता है, जो आम दिनों में आप करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गुस्ल करनी है। इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखना है और याद रखें कि जब भी गुस्ल फ़र्ज़ हो, और आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा कि किन किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। मिसाल के तौर पर ये तो आम बात है कि शौहर बीवी में जो हमबिस्तरी होती है उसके बाद गुस्ल फ़र्ज़ होता है दोनों पर। तो ऐसा अगर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, ये एहतलाम हुआ, नाइटफेल हुआ, तो इस पर जो गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, तो इन तमाम गुस्ल फ़र्ज़ों में जो हम मतलब गुस्ल करेंगे तो सुन्नत तरीका सबसे बेहतर, सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप गुस्ल करने जाएं तो सबसे पहले दोनों हाथों को गट्टों तक धुल लें। दोनों हाथों को 3 मरतबा गट्टों तक धुल लें, ये सुन्नत तरीका है। दोनों हाथों को गट्टों तक धुलने के बाद आप इस्तिंजा करने जाएंगे, इस्तिंजा करेंगे और इस्तिंजा करने के बाद जहाँ जहाँ नापाकी लगी है, याद रखें, जहाँ जहाँ नापाक चीज़ आपकी लगी है, जिस्म में या पैर में, जहाँ कहीं भी लगी है, उसको धुल लेंगे। और इससे पहले भी इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि अगर जो कपड़ा आप पहने हुए हैं तो वो कपड़े में अगर कोई नापाकी लगी हुई है तो उस कपड़े को सबसे बेहतर है कि वो कपड़ा आप चेंज कर लें, यानी उसको अलग, मतलब दूसरा कपड़ा चेंज करके आप गुस्ल के लिए तैयार हो जाइए और उस कपड़े को अलग से धुल लीजिए, ये सबसे बेहतर है। इसलिए कि उसमें क्या होगा कि जब कोई कपड़े में नापाकी लगी होगी और उसको आप पहने हुए होंगे तो जब आप गुस्ल करेंगे तो पानी उस नापाकी चीज़ को लगने के बाद वो चारों तरफ फैल जाएगा, जिसकी वजह से फिर आपको दिक्कत होगी और ज़्यादा परेशानी होगी, ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यह है कि उस कपड़े को आप चेंज कर लीजिए, दूसरा कपड़ा अच्छा पहन लीजिए जिसमें नापाकी नहीं लगी है, और नापाकी लगी हुई कपड़े को आप अलग से उसको धुल लीजिए। अब उसके बाद आप इस्तिंजा करने जाइए। इस्तिंजा करने के बाद जहाँ जहाँ नापाकी लगी है उसको अच्छी तरीके से धुल लीजिए। फिर उसके बाद आप आइए। आने के बाद आपको वज़ू, जिस तरह आप 5 वक्त नमाज के लिए वज़ू बनाते हैं, वज़ू बनाने की तरह बिल्कुल आप पूरी तरीके से वज़ू बना लीजिए। पैर के बारे में कहा गया है कि अगर ऐसी जगह आप गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पानी जमा हो रहा है, यानी अगर ऐसा कोई ऐसी जगह पे आप खड़े होकर के गुस्ल कर रहे हैं जहाँ पानी जमा हो रहा है, तो पैर को बाद में धुलेंगे, क्योंकि पैर धुलने का यहाँ पर कोई माना नहीं आता। जबकि आप गुस्ल करेंगे तो फिर वहाँ पानी जमा होगा, और अगर पानी वहाँ नहीं जमा हो रहा है तो बिल्कुल आप पैर भी धुल लीजिए। जिस तरह वज़ू बनाते हैं उसी तरीके से पूरी तरह से आप वज़ू बना लीजिए। वज़ू बना लेने के बाद अब इसमें वज़ू बनाने में ख्याल ये रहे कि आप कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ना भूलें, क्योंकि वज़ू में आप जानते होंगे कि वज़ू में जो है गुस्ल करना, वज़ू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये सुन्नत है। लेकिन जब फ़र्ज़ गुस्ल आप कर रहे हैं तो उस वक्त कुल्ली करना फ़र्ज़ है और नाक में पानी डालना फ़र्ज़ है। इसलिए हमें इन दोनों चीज़ों को सबसे ज़्यादा ख्याल रख करके पूरी तरीके से ध्यान से हमको कुल्ली करना पड़ेगा। और कुल्ली करने में वही जिस तरह वज़ू में गरारा करते हैं उसी तरीके से नॉर्मली गरारा करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उल्टी आ जाए। और आँख खोल करके, मतलब इस तरह देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं कि आँख खोल करके पानी मारते हैं और बिल्कुल आँख लाल हो जाती है,
तो इस हद तक बिल्कुल नहीं करना है और आपको मुशक्क़त नहीं उठानी है। कुल्ली आप नॉर्मली जिस तरह वज़ू में करते हैं, गरारा करते हैं, उसी तरीके से आप करेंगे। बस ये याद रखें कि वज़ू गुस्ल में कुल्ली ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। और फिर दोबारा दूसरा फ़र्ज़ जो इसमें आता है वो नाक में पानी डालना। यानी नाक में पानी हम नॉर्मली जो वज़ू के लिए हम लोग नाक में पानी डालते हैं और फिर इस उंगली से हम लोग खिलाल करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से गुस्ल में भी हम लोग करेंगे और पानी इतना पहुंच जाए कि नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, यही चीज़ है। तो वज़ू में जिस तरह करते हैं वज़ू में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब भी फ़र्ज़ गुस्ल की बात आती है तो बहुत सारी बातें इसमें आने लगती है कि ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो इस तरीके की गलतफहमी बिल्कुल भी आप ना रहें और अच्छी तरीके से आप मसले को समझ लीजिए। आपको ध्यान देना कि 4-5 चीज़ें हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को आप धुल लिए और अगर कहीं पर आपकी नापाकी कपड़े में लगी है तो कपड़ा चेंज कर लीजिए, सबसे बेहतर है। जिस्म में जहाँ लगी है तो आप इस्तिंजा करने जाएंगे तो उस वक्त, यानी दोनों हाथों को धुलने के बाद इस्तिंजा जब करने जाएंगे तो उस वक्त उन जगहों को धुल लेंगे जहाँ आपकी नापाकी लगी है। 2 चीज़ें हो गई। वहाँ से आप आए, वज़ू कर लिए, जिस तरह 5 वक्त नमाज में वज़ू करते बिल्कुल उसी तरीके से वज़ू कर लेंगे। वज़ू करने के बाद आप नहाना शुरू करेंगे। अब नहाने में जो नॉर्मली हम लोग नहाते हैं, पूरे जिस्म में पानी बहाना और हर जगह से पानी आपका बह जाना चाहिए। यानी इतना पानी आपका बहाना है जिस्म पे कि हर ज़र्रे से, हर जगह से पानी छू के बह जाना चाहिए। ये बातें हैं गुस्ल करने की। और इतनी सी बातों के लिए बहुत सारी बातें हमारे माशरे में मशहूर होती हैं, लोगों में बातें होती है कि ऐसा मतलब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा वरना पाके ना पाके। हाँ, बात यह है कि आम गुस्लों से फ़र्ज़ गुस्ल जो है बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, लेकिन मुशक्क़त इसमें नहीं है। अगर आप समझेंगे तो इसमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, मुशक्क़त नहीं है और आसानी के साथ आप कर सकते हैं। और बिल्कुल आपको ध्यान से गुस्ल भी करनी है। कुरान पाक का हुक्म भी है, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया सूरह माइदा में कि जब तुम जनाबत की हालत में हो तो खूब पाकी हासिल कर लो, ये आयत करीमा है। और फिर अल्लाह ने यह भी दूसरी जगह सूरह तौबा में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुतहिरीन, कि अल्लाह ताला पाकों को और तवाबीन यानी तौबा करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो ये भी एक बात है, इसलिए हम लोगों को पाकी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और नापाकी के हालत में कुछ भी सही नहीं होता, ना नमाज होती है, ना वज़ू करने से वज़ू आपका कोई काम का है। इसलिए आपको नापाकी ज़रूरी है दूर करना और गुस्ल फ़र्ज़ जो है ये एहतियात से करना पड़ेगा। लेकिन यही बात है कि इसमें कोई मुशक्क़त नहीं। जो मैंने बातें बताई, अगर किसी दोस्त को आपको लगता है कि वो भी इस तरह मुशक्क़त उठा करके गुस्ल करता है या नहीं जानता है, तो आप उन दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन तक भी ये इल्मी बातें और सुन्नत तरीका आप ज़रूर पहुँचाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी इसका जज़ाए खैर देगा। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके जाइएगा ज़रूर।